आप इतने पुराने पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हमारी हीरोइन है सुभी शर्मा जी, हमारा टाइटल कैरेक्टर उन्हीं के ऊपर है, बहू बनल बेटी। वो बच्ची मेरे को मतलब 15-20 साल पहले मिली थी, और जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया है उन्होंने कहा सर आप कर रहे हैं, मैं आपके साथ में हूँ। मेरे को इतना अच्छा लगा है कि मेरा मन गदगद हो गया है। इसके डायरेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, चाहे कितने लोग भड़े पड़े हों, लेकिन अगर वो मुझे देखेंगे तो मुझे मान सम्मान करते हुए मेरा पाँव तक छुएंगे। सुभी शर्मा जो मेरी लाडली बेटी भी है, बहू भी है, और अब क्या कहूँ मैं उसके बारे में, भगवान उसको इतनी तरक्की दे, इतना आगे बढ़े कि मेरा दिल मतलब आशीर्वाद दे रहा हूँ। जो दिल की दुआ है ना, मैंने पहले ही कह दिया, प्रमोद बाबू को भी कह रहा हूँ, इंडस्ट्री के सब लोगों को कह रहा हूँ कि अगर दुआ से महल बन सकता है तो बस दुआ से महल ढह भी सकता है। सब्जेक्ट ये समझ लीजिए कि हमारे यूपी में, भोजपुरी में, कहीं भी एक धारणा बन चुकी है लोगों के अंदर कि सास जो है बहू को बहुत सताती है। ये को मैं तोड़ने की भर तक कोशिश किया है मैंने। ये हमारी पिक्चर का नाम है बहू बनल बेटी। अगर बहू को बेटी बना करके सास मानती है तो सोचिए कोई बेटी ससुराल जाने से हिचकिचाएगी? नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि मायके से जाएगी अपना एक माँ छोड़ेगी और ससुराल में जाएगी उसे अपना दूसरी माँ मिल जाएगी। ठीक है, अगर दूसरी माँ उसको मिल गई तो तकलीफ किस बात की है? किस बात की तकलीफ है? हमारा मेन सब्जेक्ट यही है। हमारी जो सुभी शर्मा जी हैं, मीना का करेक्टर कर रही हैं, जो हमारे मुन्ना लाल यादव जी हैं, वो भी बहुत आगे जाएंगे। एक ही मेरे जबान पर दिनेश चंद्र मिश्रा जी ने बोला, दिलीप यादव हमारे फाइट मास्टर, हमारी टेक्नीशियन टीम मुझे हाथ साथ दे रही है और कह रही कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, तब मुझे बल मिला है। तो एक राइटर प्रोड्यूसर बन के सामने आ रहा है। सबसे बड़ा संदेश मैं फिल्म लाइन के माध्यम से यही देना चाहता हूँ कि बाबू जो भी फिल्म करो, सामाजिक करो, साहित्यिक करो और अश्लीलता को दूर भगाओ। यही हमारे प्रोड्यूसर, हमारे फाइनेंसर, जो भी हमारे ऊपर जिसका हाथ है, उनका कहना यही है कि हम जो लोगों ने एक धारणा बना ली कि भोजपुरी फिल्म को हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो हम बताएंगे कि फैमिली के साथ फिल्म कैसे देखी जा सकती है। हम मनोरंजन भी देंगे, क्योंकि आदमी मनोरंजन के लिए ही फिल्म देखता है, और मनोरंजन के साथ साथ हम एक सीख भी देंगे कि बाबू सीख के बिना कुछ नहीं होता है। और सबके लिए मैं कह रहा हूँ बाबू, मेहनती लोग हैं तो आगे बढ़ेंगे। देखो आज कर रहा है बातें, मानो ऊंच गगन से, सब कुछ कर सकते हो भाई मेहनत और लगन से। तो ये जो भोजपुरी सिनेमा की छवि बदलने के लिए ये फिल्म कितना कारगर 100% होगी, क्योंकि अगर 100% तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये फिल्म देखने के बाद अगर 2% सास भी अगर सुधर गई तो हम लोग समझेंगे कि मेरी मेहनत सफल हो गई। दिनेश जी जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनके बारे में क्या कहना? दिनेश चंद्र मिश्रा जो हैं वो डायरेक्टर तो है ही हैं, एक बहुत अच्छे भले इंसान भी हैं और मेरे छोटे भाई हैं। जो भी हम साथ किए हैं वो करते रहेंगे। दिनेश चंद्र मिश्रा इतना सुलझे हुए इंसान हैं, वो हिंदी फील्ड से आए हुए हैं और वो सिनेमा कैसे बनाया जाता है उनको पूरी समझ है। इसलिए हमारे जितनी भी टेक्नीशियन टीम है सब बड़ी बड़ी फिल्में हैं। दिलीप यादव फाइट मास्टर हैं, वो कौन सा हीरो है जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया है? सुभी शर्मा जो हमारी हीरोइन है, उन्होंने भी बहुत लगभग सब हीरोओं के साथ काम कर चुकी हैं। फिर हम इसमें कोशिश करेंगे कि हमारे इसमें एक दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो हमारे अब MP भी बन चुके हैं, उनको भी मैं अपनी फिल्म में शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि उनके लिए मैंने खुद गाना लिखा हुआ है और उनकी आवाज़ में गवाएंगे। हो सकता है इसमें बॉलीवुड के भी सिंगर आए, बहुत लोग आएँ, क्योंकि हमारी टाइटल है कि उत्तर प्रदेश बन गई उत्तम प्रदेश का उत्तम प्रदेश, तो वो हम शायद उसमें उनको शामिल करेंगे। जो फिल्म के हीरो हैं वो निरहुआ जी के भांजे हैं जी। इसमें जो फिल्म के हीरो अभी आए हैं हमारा साथ देने के लिए, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं। देखिए सर, एक बात समझ लीजिए कि कोई माँ के पेट से कोई चीज़ करके नहीं आता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे निरहुआ जी हों, चाहे कोई भी हो। सब लोग यहीं आए हैं, धीरे धीरे सीखे हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। तो नया कह लीजिए, वो भी अभी नए नहीं रह गए हैं, क्योंकि 2-3 फिल्में आ गई है, एल्बम भी आ गया है, तो अभी नया नहीं रह गया। लेकिन इस फिल्म के बाद मेरी कोशिश है और ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी एक स्टार बन के मार्केट में आ जाएगा, जिसका पछतावा प्रमोद प्रेमी को बहुत ज़्यादा होगा। मुन्ना लाल यादव जी की बात की जाए, एज ए सिंगर, एज ए एक्टर, जी क्या कहना चाहूँगा? नहीं सर, अभी मैंने उनकी मतलब वैसा कुछ सुना नहीं है,
लेकिन मेरे को लड़के में कुछ दिखा और मैंने एक ही फ़ोन किया, एक ही फ़ोन में वो आ करके हमारी टीम में शामिल हो गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बारात आ गई है, दुल्हन तैयार है, दुल्हा फरार है, तो आप सोचिए कि एक माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। वो चीज़ मेरे ऊपर गुजर रही है। मैंने सबको बता दिया है। और फिल्म में माँ जो होती है वो डायरेक्टर होता है और बाप जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है। वो बेचारा कहाँ से मर मरा करके पैसा इकट्ठा करता है कि हमारे बारातियों का स्वागत हो, मेरी बेटी की विदाई हो, और बेटी जा करके ससुराल से अच्छा प्रसाद लेके आ जाए, तो बाप महतारी से ज़्यादा और कोई खुशी किसी को नहीं होता है। और भाई बहन भी खुश होते हैं। यहाँ तक कि हमारी लाइन में जो स्पॉट बॉय होता है बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, ठीक है, लाइट मैन होते हैं बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछो तो बोलेंगे अरे बहू बनल बेटी हमार फिल्म बा हो, जरूर देखिए भैया लोग। तो वो भी हमारे भाई बहन के रूप में शामिल बड़े। इसके अलावा क्या क्या नया धमाका करने वाले हैं? वो नया धमाका तो इतना होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब आपको सुदामापुरी मिल गई है तो बस हमारे ऊपर कृष्ण भगवान का हाथ बना रहेगा और मैं सुदामापुरी पे एक एक घर सबको बांटता रहूँगा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि बस आप हमारी बहू बनल बेटी को आशीर्वाद दीजिए, और जो मैं संदेश देना चाह रहा हूँ माताओं बहनों को, उसे फॉलो कीजिए और अपनी बहू को बेटी समझ करके अपने घर में रखिए। क्योंकि आप भी अपनी बेटी को किसी के घर में बहू बना के भेजती हैं। अगर आप उसको बेटी को बहू मानेंगी, बहू को बेटी मानेंगी, तो जो सामने आपकी बेटी गई है वो भी समझेगी भाई मेरे घर में भी एक बेटी आई है। तो ये जो फ़र्क है ना, जो औरतें लड़कियां डरती हैं, अरे मैं जाऊंगी दहेज के लिए मेरी सासू माँ मुझे जला देंगी, नहीं, ये भावनाएं जब ख़त्म हो जाएंगी, ताली एक हाथ से नहीं बाबू दोनों हाथ से बजती है। सर अब तो आप एक्टर हो गए, हमेशा टेलीविजन जो फिल्में रिलीज आती है उसमें आप दिखते हैं, तो अब इसमें भी आप एक्टिंग करने वाले हैं, ये एक्टर कैसे बन गए आप? सर एक्टर मैं पहले आपको सही बताऊँ तो मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ। जब मैं बोलूँ भैया मेरा ये हमरा से ब्याह करवा पिक्चर मेरी है, जिसमें रवि किशन, प्रतिभा पांडे, कुणाल सिंह, तो आर कहाँ से पिक्चर बा, हम पूरा पिक्चर या देख लेनी और लोग हमके कहूँ लोग भाई ना भाई नहीं, अरे भैया उनमें हम संवाद राइटर हैं, लेखक का होला भैया, हम जो ना फिल्म के राइटर हैं और बस में वही पोस्टर लगल है, हमके क्यों जानबे न करेला। तो बाबू ये तो सभी जानेला कि जे देखेला वही बिकेला। तो मैं कादर खान साहब को फॉलो करता हूँ, उन्हीं को अपना गुरु भी मानता हूँ। तो कादर खान साहब ने ही बोला है कि भैया एक्टिंग करोगे तभी कुछ होने वाला है, बाकी तो राइटर का क्या होता है आप खुद ही समझदार होते हैं, समझदार हैं। राइटर के लिए बजट नहीं रहता है फिल्म में, मालूम है ना। हाँ, अब कितनी फिल्म आप लेके आ रहे हैं एज एक्टर? एज ए एक्टर जितनी भी फिल्में मैं करूँगा सब में मैं एक अच्छा रोल करूँगा कि जिसको मैं समाज को संदेश दे सकूँ। इसमें भी मैं ससुर जी का रोल कर रहा हूँ। जैसे मेरी पत्नी है वो कौशल्या जैसी हैं, मैं ससुर हूँ दशरथ जी जैसा हूँ, और हमारी बहू जो है वो सीता जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते कि पूरी टीम को और शूटिंग जहाँ हो रही है क्षेत्र को क्या बता रहे हैं? बस बाबू ये समझ लीजिए आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि प्रमोद प्रेमी ने जो मेरे साथ किया है बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उससे बहुत ज़्यादा टूट चुका था, लेकिन मेरे डायरेक्टर दिनेश चंद मिश्रा जी और मेरी पूरी टेक्नीशियन टीम, मेरी हीरोइन सुभी शर्मा जी, जो हमारे अभी मुन्ना लाल जी जुड़े, अपना फाइट मास्टर दिलीप यादव भैया जुड़े, जो लोग जुड़े, सबसे बड़ी बात हमारे कृष्ण की, वही बात है, कृष्ण नहीं होते तो सुदामा ही होते। तो हमारे कृष्ण जी ने कहा कि भैया जब मैं तुमको सुदामा बनाया हूँ, सुदामापुरी दे करके राज बनाया हूँ, आपको प्रोड्यूसर बनाया हूँ, तो मैं एक नए हीरो को लेकर के इंडस्ट्री को बता दूंगा कि हीरो नहीं स्क्रिप्ट चलती है, कहानी चलती है। अगर हमारे में दम होगा तो मैं दर्शक को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि भैया देखो ये कहानी है, हमारी हीरोइन कहानी है, हमारा स्क्रिप्ट कहानी है।